नमस्कार, न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस न्यूज़ ऑन मैप की श्रृंखला में हम उन सवालों पर चर्चा करते हैं जो बीते दिनों किसी ना किसी कारण से जो खबरों में रही हो, जो जगह जिनकी चर्चा रही हो खबरों में, उन जगहों पर हम आधारित कुछ प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसी अभ्यास प्रश्न को, और जैसा कि लास्ट वीक हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ऑप्शन दिए गए थे नर्मदा, महानदी, रिहंद और सोन, और सही कूट का चुनाव करने के लिए आपसे कहा गया था। अधिकतर बच्चों ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में किया भी है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मैप में, ये है अमरकंटक की पहाड़ियां, ये रेंज, ठीक। और यहाँ से निकलती है कौन? सोन नदी, और निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। तो ये दो नदियां हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। जबकि महानदी और रिहंद का संबंध अमरकंटक की पहाड़ियों से नहीं है। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हुआ? केवल 1 और 4। ऑप्शन बी इसका क्या होता है? सही उत्तर होता है। आप में से अधिकतर लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दिया है, और हमें हमेशा आपसे उम्मीद रहती है कि जो भी सवाल अभ्यास प्रश्न में पूछा जाए आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आज के पहले सवाल की। सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं कि किस खबर पर आधारित प्रश्न बनाया गया है। हालिया खबरों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से टॉरस जल संधि को विनाशकारी नुकसान हो रहा है। इस पर आधारित प्रश्न क्या है? निम्नलिखित जल राशियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। और कौन कौन सी जल संधियां हैं? जो जल राशियां हैं वो है लेब्राडोर सागर, बेफिन की खाड़ी, बेलॉयल जल संधि और सेंट लॉरेंस की खाड़ी। एक बार देख लेते हैं इनका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की तरफ है बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो लेब्राडोर सी, भूगोल में आपने लेब्राडोर हवाएं पढ़ी होंगी, ठीक है। टाइटैनिक मूवी में लेब्राडोर सी की बात की गई है ना। तो बेफिन बे, लेब्राडोर सी, और उसके बाद यहाँ पर है सबसे नीचे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और बेलेनाइल, स्ट्रेट ऑफ बेलेनाइल, ये कहाँ है? ये है लेब्राडोर के नीचे। तो अगर क्रम की बात करें तो बेफिन बे, लेब्राडोर, बेलॉयल और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 बेफिन बे, उसके बाद लेब्राडोर यानी 1, उसके बाद बेलॉयल और फिर है सेंट लॉरेंस। तो 2134 ऑप्शन बी है। उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना था, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की बात करते हैं। खबर क्या है? हाल ही में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लोग पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं, लेकिन अच्छे पड़ोसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं देते या फिर उनकी अनदेखी नहीं करते हैं, ठीक। अब सवाल क्या बना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो भारत और चीन दोनों ही देशों के पड़ोसी हैं, ठीक है। ना अकेले भारत के हैं, ना अकेले चीन के हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो एक बार अगर हम इसे किस पर देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें नेपाल और भूटान को, तो नेपाल और भूटान दोनों ही ऐसे देश हैं जो अपनी सीमा भारत से भी साझा करते हैं और चीन से भी करते हैं। फिर बात करते हैं किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार भी अपनी सीमा चाइना के साथ भी साझा करते हैं और भारत के साथ भी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी अपनी सीमा चीन के साथ भी साझा कर रहा है और भारत के साथ भी। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा सिर्फ भारत के साथ साझा होती है, चीन के साथ नहीं होती, जिसमें से एक देश है बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ, ठीक। और दूसरा हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी सीमा जो है वो अफगानिस्तान से तो लगती है, लेकिन चाइना से डायरेक्ट नहीं लगती है। तो बांग्लादेश और कौन? पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगेगी किससे? दोनों से नहीं लगेगी, भारत और चीन से। किससे लगेगी? केवल भारत से। जबकि सवाल में दोनों देशों के पड़ोसी देश पूछा है। तो सही कूट का चयन करना था। तो सही कूट कौन है? 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4, 5 ऑप्शन है सी। तो उत्तर हमारा करेक्ट कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। अगले सवाल की बात करते हैं।
न्यूज क्या है, हाल ही में रूस ने दावा किया है कि वो 2014 में यूक्रेन से कब्जा किए गए क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अब उस पर सवाल क्या बनाया गया है, कुछ प्रायद्वीप दिए गए हैं और उनसे संबंधित देशों की बात की गई है, जैसे एपेनाइन प्रायद्वीप इटली, आइबेरियन प्रायद्वीप स्पेन पुर्तगाल, जेटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क और ब्रिटनी प्रायद्वीप फ्रांस। तो एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं, फिर देखते हैं सही युग्म कौन कौन सा है। तो देखिए, एपेनाइन पेनिनसुला बिल्कुल इटली इसका सही उत्तर है। सेकंड कौन सा था, सेकंड था आइबेरियन। ठीक, तो आइबेरियन को अगर हम देखें तो स्पेन और पुर्तगाल पूरे का पूरा इसी पेनिनसुला के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर है जुटलैंड, तो देखिए डेनमार्क पूरा लगभग और कुछ हिस्सा जर्मनी का भी है, तो लेकिन हमें ऑप्शन में डेनमार्क दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। और अंत में दिया गया है ब्रिटनी पेनिनसुला, जिसे फ्रांस में होने की बात कही गई है, तो बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। तो इस तरीके से ये चारों ही संबंधित देश जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं और इस तरह सभी युग्म क्या है, सही हैं। इसका उत्तर जो हुआ वो ऑप्शन डी। नासा के मुताबिक लंदन से दोगुने आकार का हिमखंड A76A भूमध्य रेखा की तरफ खिसक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश विषुवत रेखा पर स्थित है या है? ठीक है, गैबन, युगांडा, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। इस तरह के सवाल सबसे आसान है। हमने बहुत बार देखा है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं। हर कॉन्टिनेंट के लगभग हम देश यहाँ पर देख चुके हैं और जिन देशों की यहाँ बात हो रही है वो अफ्रीका के हैं। तो देखिए, ये है भूमध्य रेखा, ये जो डार्क रेड कलर से, मरून कलर से जो दिखाई गई है। अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो गैबन दिया है, तो गैबन से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, ये देखिए ये गैबन है। ठीक, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी गुजरती है, लेकिन वो हमें ऑप्शन में नहीं दिया। फिर युगांडा दिया है ऑप्शन में, युगांडा से होकर गुजर रही है यहाँ पर इस क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद हमें सोमालिया दिया है, तो सोमालिया से भी होकर गुजरती है। जो आखिरी अफ्रीका का देश है वो सोमालिया ही है, जिससे होकर क्या गुजर रही है, भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। गुजर तो कीनिया से भी होकर रही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में एक और क्या ऑप्शन है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती नहीं है, वो है साउथ सूडान, क्योंकि साउथ सूडान भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो साउथ सूडान से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, तो साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान हो गया कट। और पूछा है कौन कौन से देश स्थित हैं, तो 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की बात करेंगे। 1953 के एवरेस्ट अभियान के कैमरामैन टॉम स्टोबार्ट द्वारा एकत्रित किया गया मेमोरेबिलिया हाल ही में 12,000 पाउंड में बिका है। अब कथन है जिन पर विचार करने हैं। जाग्रोस पर्वत ईरान के पश्चिम में फारस की खाड़ी के समानांतर विस्तृत है, और दूसरा है अलबुर्ज पर्वत ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के तट के समानांतर विस्तृत है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, अंडरलाइन कर लेते हैं और देखते हैं। जाग्रोस पर्वत के लिए क्या कहा गया है कि ईरान के पश्चिम में फारस की खाड़ी के समानांतर है, तो देखिए ये है जाग्रोस माउंटेन। अब ये ईरान के पश्चिम में है, बिल्कुल सही है। और ये पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन खाड़ी जो है, इसके क्या है, समानांतर है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। पर्शियन खाड़ी के समानांतर विस्तृत है और ईरान के पश्चिम में है। दूसरा है अलबुर्ज पर्वत ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के तट के समानांतर है। ठीक है, तो अलबुर्ज ईरान के उत्तर में है, ये है अलबुर्ज, बिल्कुल ये ईरान के कहाँ है, उत्तर में। और कैस्पियन सागर के तट के कहाँ है, ये तट है कैस्पियन सागर का, इसके समानांतर है, तो ये भी क्या हो गया है, सही हो गया है। सही पूछा था 1 और 2, दोनों ही कथन क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में प्रशांत महासागर के आसपास ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना जताई जा रही है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है उसको हमने बहुत बार चर्चा की है, आप प्रीवियस एपिसोड्स में देखिएगा, कई बार पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात हुई है। कौन कौन से देश नहीं है पूछा है, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, प्राग्वे और सूरीनाम। देखिए इसकी भी चर्चा हमने कई बार की है, यह है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये अब जिन देशों की बात हो रही है वो साउथ अमेरिका के देश हैं जिनकी बात हो रही है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इस क्षेत्र में है। अगर कोई देश इस क्षेत्र का होगा तो ऑब्वियस है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं,
ये साउथ अमेरिका का नक्शा है और दिए गए देशों में कौन कौन शामिल हैं, जो ऑप्शन में भी हैं और यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा भी देख लेंगे कहाँ से। कोलंबिया बिल्कुल है, उसी क्षेत्र में है। इस तरह से थी ना जो रेखा थी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की जो रेखा थी वो इस तरह से थी, है ना। तो इसमें आने वाला हर देश उसमें शामिल होगा। तो कौन कौन से देश हैं जो शामिल हैं? बोलीविया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोलंबिया है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना। अब उसमें दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिनका इससे कुछ लेना देना है नहीं। वो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्रागवे, यहाँ इसका कोई भी लेना देना नहीं है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। और दूसरा सूरीनाम, यहाँ तो फिर भी करीब है, लेकिन सूरीनाम तो हम सब जानते हैं कि बिल्कुल उत्तरी छोर पर और उत्तर पूर्वी छोर पर है ना, थोड़ा पूरब की तरफ है अगर इसके कंपैरिजन में देखें, है ना। तो इसलिए ये दो ऑप्शन क्या है? नहीं है। कौन कौन? प्रागवे और सूरीनाम। पूछा था कौन अवस्थित नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? 4 और 5 जहां ऑप्शन होगा, केवल 4 और 5 हैं जो अवस्थित नहीं है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगर इसे अंडरलाइन नहीं किया होता, अवस्थित नहीं है, तो दिमाग में क्या रहता? ये देखना है कि कौन कौन है, इन्हें एलिमिनेट कर देते, 1 2 3 आंसर मार के आ जाते बी और खुश हो जाते कि बिल्कुल सही उत्तर हम टिक करके आए हैं। लेकिन बहुत बार उत्तर जो सवाल है उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहे हैं। बार बार ये कहती हूं मैं कि उसे अंडरलाइन कर लिया कीजिए। नेपाल में होने वाले चुनाव के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अन्नपूर्णा, मकालू, मानसलू और धौलागिरी। तो देखिए एक बार देख लेते हैं पर्वत चोटियों को। तो देखिए सबसे पहले तो धौलागिरी ही है, जो कि ऑप्शन में हमें कहाँ दी गई है? अंत में। तो 4, यानी कि ए और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है। नेक्स्ट, धौलागिरी के बाद है अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा ऑप्शन क्या है? ए। 4 1, आगे का ना भी पता हो तो भी हमारा उत्तर तो आ गया है डी। और उसके बाद है क्या देख लेते हैं, मानसलू, और फिर यहां है मकालू। तो सबसे पूर्व में क्या है? मकालू, और सबसे पश्चिम में धौलागिरी। तो उत्तर आ गया 4 1 3 2, जो कि हमने टिक भी किया था ऑप्शन डी। अगला सवाल, हालिया खबरों के मुताबिक 24 नवंबर को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू करेंगे। इस पर सवाल बना है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह वह है जो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में शामिल है? तो खाड़ी सहयोग परिषद के कितने सदस्य देश हैं? 6 हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो एक बार नक्शे से समझ लेते हैं। सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर, बहरीन और कुवैत, ठीक है। तो ये देश हैं जो इसमें शामिल हैं। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें इराक, ईरान है, तो ये है ही नहीं, इनका जिक्र ही नहीं हुआ है। कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। अभी के लिए इसको टिक कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से ईरान आ गया तो गलत हो गया, फिर से यहाँ ईरान इराक आ गया तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, 6 देशों का खाड़ी सहयोग परिषद। हाल ही में मुल्ला पेरियार का जल स्तर 138 फीट तक पहुंचने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। तो मुल्ला पेरियार के ऊपर सवाल बनाया गया है। मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुल्ला पेरियार कहाँ पर है? सबसे पहले याद रखना है कि यह इडुक्की डैम के दक्षिण पूर्व में है कि नहीं, ये देख लेते हैं। है ये कहाँ? ये है केरल में, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार इडुक्की के कहाँ पर बताया गया है? दक्षिण पूर्व में। देखिए ये है इडुक्की, इडुक्की का दक्षिण पूर्व कहाँ है? ये है इडुक्की का दक्षिण पूर्व, और मुल्ला पेरियार ये है मुल्ला पेरियार। तो बिल्कुल सही हो गया, पहला कथन हो गया सही। यह बांध केवल पेरियार नदी पर बना हुआ है। अब देखिए इसका नाम ही मुल्ला पेरियार क्यों है? क्योंकि ये मुल्लायर नदी और पेरियार दोनों पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मुल्लाई पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत। इस बांध को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच विवाद है। जब हमने अभी इडुक्की डैम देखा कि हाँ उसकी कहाँ पर है, तो हमने देखा था कहाँ पर स्थित है? केरल। तो जब केरल में स्थित है तो केरल का यहाँ नाम ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये विवाद जो है वो केरल से संबंधित ना हो। तो पहली ही नज़र में ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन किन किन राज्यों के बीच विवाद है वो देख लेते हैं। तमिलनाडु और केरल, ये 2 राज्य हैं जिनके बीच में इस बांध से संबंधित क्या है? विवाद है।
तो इस तरह पूछा क्या है, कथन कौन सा सही है, तो कथन कौन सा सही है, केवल एक, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व के बाघों को वापस लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं? बुक्सा टाइगर रिजर्व मिजोरम, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान केरल, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कर्नाटक और फवांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल। अब देखना है कौन से सुमेलित हैं। बुक्सा दिया गया है कहाँ, मिजोरम में, जबकि बुक्सा है कहाँ, पश्चिमी बंगाल में है। हमने देखा अभी, ये देखिए पश्चिमी बंगाल में है बुक्सा। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान केरल दिया गया है, जबकि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान केरल दिया है, जबकि है कहाँ ये, कुद्रेमुख है कर्नाटक में। ठीक है, तो कुद्रेमुख कहाँ हुआ, कर्नाटक। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कर्नाटक दिया है, जबकि ये कहाँ है, ये है केरल। अभी देख लेते हैं। ठीक, ये हो गई पराम्बिकुलम की लोकेशन और ये कहाँ स्थित है, केरल में। अंतिम क्या है, अंतिम है फवांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये स्थित है किसमें, मिजोरम में, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है, पश्चिम बंगाल। ये यहाँ मिजोरम में स्थित है। तो इस तरीके से हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि एक भी युग्म ऐसा नहीं है जो क्या था, सुमेलित था। ठीक है, तो एक भी नहीं, सही कूट का चुनाव करना था, ऑप्शन डी, एक भी सही नहीं है। अगला सवाल, हालिया खबरों के मुताबिक स्थानीय रूप से हंगुल के रूप में जाने जाने वाले कश्मीरी स्टैग की आबादी 2021 में बढ़कर 263 हो गई है। अब सवाल क्या बना है, पश्चिमी हिमालय के जबरवा रेंज में स्थित यह संरक्षित क्षेत्र 10 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। यह कश्मीरी स्टैग हंगुल का आवास है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दगवान नदी यहां से होकर बहती है, दगवान नदी को देख लेंगे, जिसका उद्गम मारसर झील है। एक झील के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। यहाँ अल्पाइन चारागाह, घास के मैदान, झाड़ियां, झरने आदि के साथ साथ कस्तूरी मृग, तेंदुआ, हिमालयन ग्रे लंगूर, हिमालयन मोनाल, गोल्डन ओरियल आदि देखने को मिलते हैं। अब पूछा क्या है कि ये सारी विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित में से किसका सही विवरण प्रस्तुत करती हैं, और ऑप्शन में कौन कौन दिया गया है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, सबसे पहली बात कहा गया है कि ये 10 गांवों को मिलाकर बनाया गया है, तो जो ऑप्शन है ना, दाची गांव, गांव का मतलब होता है गांव, और दाची वहां की भाषा में 10 को कहते हैं, तो नाम से ही हमें उत्तर मिल रहा है दाची गांव ही इसका उत्तर है, क्योंकि ये 10 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। ऑप्शन तो हो गया बी सही। अब देख लेते हैं क्या कि यहाँ पर क्या है, दगवान नदी यहाँ से होकर बहती है और इसका उद्गम मारसर झील है, तो बिल्कुल ये है दगवान नदी, ये यहाँ से होकर बहती है, और मारसर लेक जो है इसका उद्गम स्थल है, किसका, दगवान रिवर का, ये इसका उद्गम स्थल है। तो दो सारे ही फैक्ट लगभग कंप्लीट हो गए, और उत्तर भी क्या आ गया, ऑप्शन बी, दाचीगाम नेशनल पार्क। हाल ही में हुई बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश की कई सड़कें और दर्रे बंद हो गए हैं। अब दर्रों के बारे में बात हुई है और उनके राज्य बताए गए हैं। असीरगढ़ राजस्थान, चोरबतला उत्तराखंड, गोरन घाट मध्य प्रदेश और लिपुलेख बताया गया है लद्दाख में। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं कौन सा, असीरगढ़। तो देखिए असीरगढ़ कहाँ है, यहाँ, और बताया क्या गया है असीरगढ़ के बारे में, असीरगढ़ के बारे में कहा गया है राजस्थान, जबकि असीरगढ़ कहाँ दिखा रहा है हमें, मध्य प्रदेश। चोरबतला कहाँ दिखा रहा है, उत्तराखंड, बिल्कुल भी नहीं, चोरबतला लद्दाख में है, तो चोरबतला हो गया लद्दाख में। गोरन घाट, गोरन घाट है कहाँ, राजस्थान, और लिपुलेख है उत्तराखंड। एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, 3 ये राजस्थान और 4 कहाँ है, उत्तराखंड। तो अब देखिए पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी, सभी युग्म गलत हैं। उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 सेट ए का सवाल है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। ठीक है, लेक विक्टोरिया, लेक फागुबिन, लेक ओगुटा और लेक वोल्टा। तो सही उत्तर का है इसका लेक फागुबिन इसका सही उत्तर है। और देख लेते हैं, ये देखिए लेक फागुबिन यहाँ पर है,
दरअसल 29 सितंबर 2021 की ये न्यूज़ थी कि क्या हो गई है, ये मरुस्थल हो गई है सूखकर। ये न्यूज़ आई थी 2021 में और 2022 में यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछ लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम बहुत सारे सवालों को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत सारी न्यूज़ को हम लाइटली लेते हैं, और हमारा मकसद इस सीरीज़ को लाने का भी यही है कि देखिए 21 में ये खबर आई है और 22 में सवाल पूछ लिया गया है। सवाल आपके सामने है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि न्यूज़ से ही रिलेटेड रहे हमेशा न्यूज़ ऑन मैप, ताकि हम उन सभी जगहों को कवर कर पाएं जिनकी संभावना है यूपीएससी में पूछे जाने की। अब है कि निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। ये भू आकृति दी गई है, ये अवस्थिति दी गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील की उच्च भूमि पश्चिमी ब्राजील और माराकोबा झील उत्तर पूर्वी ब्राजील। इनमें से हमें कौन सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर देना है। ये है ऑप्शन, याद रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। बहुत आसान है, आप सब लोग इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं कि गूगल पर एक बार टाइप करके देखें कि ये दिया गया प्लेस कहाँ है, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। हम आपके लिए पुरजोर कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने की। आप भी हमारा हौसला बढ़ाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगले एपिसोड में मिलते हैं, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई जगहों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।